हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपको देखते हैं वर्गमूल कड़ी में ज्ञात करना है। जैसे कड़ी में 10 दिया है तो उसका मान, जैसे कड़ी में 9 दिया है, कड़ी में 9 दिया है तो इसका मान 3 होगा। अब कड़ी में 25 दिया है तो इसका मान 5 होगा। अब जैसे इसका मान 5 कैसे आया, जैसे कड़ी में 5 दिया है तो हम 5 गुणित के 5, जब जोड़ा बनाएंगे इसका पेयर बन जाएगा तो एक कड़ी से बाहर आ जाता है। तो ऐसे हमारा, अब जैसे कड़ी में 36 दिया है तो जब कड़ी में 36 दिया है ये तो 6 का है, लेकिन ऐसे जब इसका हम पेयर बनाएंगे 6 गुणित के 6, जब दोनों दो संख्याओं का समांतर समान संख्याओं का जब पेयर बन जाता है तो कड़ी से बाहर आ जाता है। इसी से हम अपना वर्ग ज्ञात करने होते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कड़ी में 10, 12, 15, 20, तो इन सब संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कड़ी में हमारा दिया है 10, अब जब कड़ी में 10 हमारा दिया है, इसका तो मान मालूम नहीं तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कड़ी में दिया है 12, हम इसको दो तरीके से ज्ञात करेंगे, एक भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे और एक त्रिक से। अब पहले हम देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल। अब 10, अब इसके बाद हम इसका वर्ग ज्ञात करना है। अब देखते हैं इसके नज़दीक, इसका वर्ग 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, मतलब हमारा 3 आ गया। बचा कितना, 1, 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, पेयर बनाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, अब जीरो उतार लेंगे, अब 3 3 हो गया 6। अब ऐसी कौन सी अब संख्या से वर्ग करेंगे फिर कि उसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे। अब जो संख्या से हम गुणा करेंगे कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे 2 से गुणा कर देंगे तो 62, मतलब जब हम 2 से गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, मतलब 124। और जो 124 है वो 100 से ज़्यादा हो जा रही है, इससे हम कम, एक संख्या से कम गुणा करते हैं। अब जब एक संख्या से 1 से कर दे रहे हैं तो आएगा हमारा 61। जब 61 आएगा तो हम 100 में इसको घटाएंगे, तो यहाँ बचा हमारा 9, यहाँ बचा 3। अब यहाँ एक बार किए थे, एक बार ले जाएंगे। अब आया हमारा, अब फिर 2 जीरो बढ़ा देंगे, अब 2 जीरो और लगा दिए, अब हुआ 6 और 1 1 2। अब हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो इसके नज़दीक पहुँच जाए, तो 6 से गुणा कर देते हैं, 6 छंग 36 का ही 6। अब 36 का 6, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 12 3 15, 5 1 हासिल, 6 छंग 36, 1 37। अगर हम 6 की जगह जो इन दो संख्याओं का हम गुणा किए उसी संख्या से, दोनों समांतर संख्या से, अगर इसके स्थान पे अगर हम 5 से गुणा करते तो हमारा इसके नज़दीक नहीं पहुंचता। अगर हम इससे 7 से गुणा कर देते तो 3900 से हमारा ज़्यादा हो जाता, तो हमारा गलत हो जाता। तो अब हम इसको घटा देंगे। अब घटाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं, दशमलव के हमें 2 अंक तक ज्ञात करना था। तो हमारा हुआ 10 का, कड़ी में 10 का मान तो आया 3.16। अब हम इसको कर लेते हैं ट्रिक पर, थोड़ा जुगाड़ है अपना, तो उस जुगाड़ से देखते हैं। अब करेंगे पहले क्या, अब देखेंगे ये कौन सी संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो 9 के वर्ग के नज़दीक है और प्लस के 1। अब हमारा हो गया 9 और 1 जोड़ दिए 10, अब करड़ी में 10 हो गया। अब देखते हैं ये कौन सी संख्या का वर्ग है। अब ये 3 का वर्ग है तो 3 प्लस के 1। अब इस वाली संख्या का हम डबल करके बटे में जो लिखेंगे इसका डबल कर देंगे, तो 3 का डबल हो गया 6। अब हम कर लेंगे गुणा, तिछा के 18 और 1 19, तो 19 बटे के 6। अब हम भाग इसको दशमलव में बदल देंगे या भाग करेंगे, तो 6 का जब भाग देंगे 19 में तो बार जाएगा, कितने बार, 3 बार जाएगा, तो 6 त्रिक के 18 दशमलव, अब एक बचा 1, तो 1 जाएगा ना तो एक बार ले जाएंगे हम, तो जब दशमलव लगाएंगे 1 में तो हो जाएगा हमारा 10, तो 6 के 6 बचा 4। अब जब 4 बचा तो फिर दशमलव बार बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ जाता है, तो जब जीरो बढ़े 40, 40 में जब 6 से भाग देंगे तो 6 छंग के 36, मतलब हमारा
इस वाले से भी आंसर समान आया और ये वाला भी आंसर समान है, मतलब हमारा ए। अब जैसे इस वाले संख्या हम लगा रहे हैं, अगर ये वाला आसान पड़ता है इस वाले से ये वाला जल्दी आ जाता है, आसान भी है, तो ये वाला लगाइए आप या ये वाला, जो अच्छा लगे। तो इसलिए तो दोस्तों देखते हैं हम कड़ी में 12, जब हम कड़ी में 12 को लगाएंगे तो जब कड़ी में हमारा 12 हुआ, अब इसका मान दोनों तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखते हैं पहले हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 0 का इसे जोड़ा बना देंगे हम, 2 का पेयर बनता है। वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने के लिए 2 का पेयर बनाना पड़ता है। अब जब 2 का पेयर बनाएंगे, अब देखेंगे पहले वाले पेयर में कौन सी संख्या का वर्ग करने की इसके नजदीक हो जाए, और उसी संख्या का गुणा करेंगे 2 बार कि जो 12 से गुणा करने पर ज्यादा ना हो लेकिन कम हो जाए। तो 4 का कर देंगे 16, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब 3 का करेंगे, इससे कम ही रहे, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9, मतलब 3 का गुणा 2 बार कर देंगे, तो 3 त्रिक का 9, बचा कितना। अब जब बचा यहाँ हमारा 3, 9 3 12, 3 और 3 3 6। अब दोस्त अब लग रहा होगा आप लोगों को कि 3 का गुणा अगर हम 4 में कर देंगे तो 12 कट जाएगा। नहीं, हम वर्ग का मतलब है उसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे तभी हमारा वर्गमूल बनता है। अब जब उसी संख्या से 2 बार गुणा कर दिए तो 3 3 का 9, बचा हमारा 3। अब इस संख्या को जोड़ देंगे, 3 3 6 हो गया। अब 2 जीरो उतार लेंगे। अब जब 3 बार गया, अब जीरो तो हम अपने से बढ़ाएं तो इसके लिए हम दशमलव लगा देते हैं। अब किस संख्या से गुणा करेंगे 300 के नजदीक हो जाए। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, तो हम इसमें 3 से गुणा कर दें या 4 से गुणा कर दें या 5 से गुणा कर दें, उसके लिए हम चेक करते हैं। देखो पहले अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 200 के नज़दीक पहुंच जाएगा, लेकिन ज़्यादा हमें चाहिए तो हम 4 बार गुणा कर लेते हैं। तो जब 4 बार गुणा कर लेंगे तो 4 चौक 16, 4 छंग 24, मतलब अभी हमारा लगता है कि नज़दीक पहुंच जाएगा, लेकिन 5 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 छंग 30 60 से वैसे भी हो जाएगा, 4 ही बार करते हैं हम। तो 4 बार जब गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 6 एक हासिल, 4 छंग 24 से 25, मतलब अगर हम इसमें 5 बार गुणा कर देते तो 300 से शायद ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम 4 बार गुणा कर रहे हैं। अब हम इसको घटाएंगे। अब दशमलव के बाद है 4 बार गुणा किए यहाँ पे। जब यहाँ 2 संख्या उसी संख्या से गुणा करेंगे, लिखेंगे संख्या 2, 3 गुणित 3, तो लिखेंगे संख्या एक संख्या यहाँ लिख देंगे। अब जैसे हम यहाँ 4 गुणित 4 किए तो एक संख्या यहाँ लिख दिए। अब हम इसमें घटा देते हैं। अब एक घटेगा नहीं, हासिल ले लेते हैं। तो 6 में से जब 6 घटाएंगे तो आएगा 4, मतलब एक हासिल लिया 10। अब फिर यहाँ बचा 9, 9 में से जब हम 5 निकाल देंगे बचेगा 4, फिर 2 जीरो उतार लेते हैं अपने साथ। इस संख्या को जोड़ देते हैं, 6 और 4 4 8। अब देखते हैं हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे इसके नजदीक पहुंच जाएगा। तो शायद हम 6 से गुणा कर दें, 7 से गुणा करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 6 से जब गुणा करेंगे, 6 छंग 36 का 6, 3 हासिल 6 48, और 48 और 3 51, 51 1 5 हासिल, 6 छंग 36 और 36 और 5 हमारा हासिल 36 5 41। अगर हम इसमें 7 से गुणा करते बहुत ज़्यादा हो जाता। तो देखते हैं यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 8 और 3 में से जब हम एक निकाल देंगे एक बचेगा 2, ये हमारा सही। लेकिन हमारा आंसर तो मतलब यहाँ से था 3.46, ये आया हमारा कड़ी में 12 का मान, तो 3.46। तो दोस्तों और हम आगे देखते हैं ऐसे ही, जैसे इसको हम ट्रिक पे भी लगा लेते हैं अपने जुगाड़ वाले पे। तो 9 प्लस के 3, ये जो संख्या रही हमारी ये रही 3 की वर्ग, 3 प्लस के 3 इसका डबल कर देंगे, 3 दूनी 6, तो कट जा रहा है 1 3 1 के 3, 3 दूनी 6, मतलब 3 प्लस 1 बटे के 2, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, मतलब 7 बटे के 2, 2 तिहाई 6 दशमलव, बचा कितना 1, तो 2 चौक 8 बचा हमारा। जब 2 चौक 8 हो गया तो बचा हमारा 2, तो हो गया 20। तो दो चौक 8 बचा हमारा 2। तो हम अगर दशमलव से ज्यादा ले जाएंगे, लेकिन इसमें देखो कट तो जा रहा है 5 ही बार, लेकिन हमें दशमलव के 2 अंक तक लाना है। तो हम यहाँ ले जाएंगे 2 छंग 12, मतलब हमारा ये रहा।
तो दोस्तों देखते हैं हम कड़ी में 0.09 का मान कितना होगा। तो जब दोस्तों ऐसे सीधे लगा लेते हैं हम, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद जब 2 अंक है तो हमें जाहिर सी बात है जब इसका पेयर बनाएंगे हम, तो कड़ी में जैसे पेयर बनाए तो 0.3 गुणित 0.3, इसका मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ये 0 लगा है। अगर हम दो संख्याओं में जब गुणा करते हैं 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक है तो अगर हम इसमें गुणा कर देंगे 3 का गुणा 3 में जब 2 बार करेंगे तो दशमलव के 2 अंक आना चाहिए। जैसे 3 तिरिका 9 तो हो गया, लेकिन जब दशमलव यहाँ लगा देंगे गलत हो जाएगा हमारा, इसलिए कड़ी के अंदर 2 है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जब तो दोस्तों देखिए कि एक पेयर बन रहा है हमारा ना, जब पेयर बन रहा है तो हम इसका मान हमारा होगा 0.3।